अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलें आज हम बनाते हैं कीमा बरे करेले। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 700 ग्राम लैम्ब का कीमा। आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और 2 अनियन जो मैंने चॉप कर लिए थे वो डालेंगे, मीडियम अनियन होंगे। और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट है, यानी अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा। और अब हम शामिल करेंगे टमेटो 3 अदद, जो कि आप साइज़ देख लीजिएगा, 2 यूज़ करने हैं या 4 करने हैं। मैंने 3 किए थे। तो 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है जो कि इसमें डाल दी है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। अब डालेंगे 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। और अब इसको ढक के दरमियानी आंच पे हम पकने देंगे। चूँकि ये कीमा है, गोश्त नहीं है, तो ना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इसके पकने का। तो यहाँ पे है जी मेरे पास करेले, आप आधा किलो समझ लें। ये 6 अदद करेले हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था ताकि जो थोड़ी बहुत मिट्टी है वो भी इसकी निकल जाए। और हल्का हाथ से, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना क्लीन शेव नहीं करनी, हल्के हाथ से इसके ऊपर से इस तरह से छिलका उतार लेना है। और अब इसके मिडल में ना कट लगा के और इसके जो बीज हैं वो निकाल देने हैं। कुछ लोग बीज भी वेस्ट नहीं करते, और अगर आपकी फैमिली में खाए जाते हैं तो ज़रूर आप इसको, जो सॉफ्ट वाले बीज होते हैं वो भी पकाएं, मज़ा आता है। तो चूँकि मेरी फैमिली में अभी इतने वो नहीं है कि वो बीज खाएं, तो इसलिए मुझे निकालने पड़ेंगे। लेकिन ये जो मैंने स्किन उतारी है ये वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप इसको साथ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप फ्राई करके इसको फ्रीज़ कर दें नेक्स्ट किसी रेसिपी के लिए, यानी कि चने की दाल में आप यूज़ कर सकते हैं ये जो इसकी स्किन है। तो अब जी इस पे मैंने सॉल्ट छिड़क दिया है और इस तरह से सॉल्ट को अच्छी तरह मल दिया है ताकि इसकी जो कड़वाहट है, और बहुत ज़्यादा सॉल्ट हमने नहीं डालना, थोड़ा सा सॉल्ट डालना होता है। और इन पर भी मैं सॉल्ट डाल दूँगी। अब आप देखो कि कितने साफ़ सुथरे वो खाली हो गए हैं, बीज सारे गंद जो निकल चुके हैं। और अब मैंने थोड़ा सा सॉल्ट इस पे भी डाला है और सब करेलों पे अच्छी तरह मल लिया है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि इनकी भी कड़वाहट और जो पानी है वो निकल जाए। तो दोबारा बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपने सॉल्ट नहीं लगाना कि जो करेले का असल टेस्ट है, जो नेचुरल टेस्ट है, वो ख़त्म हो जाए। तो देख लें जी, मैंने करेले धो के अब रख दिए। और अब ये जो टमाटर मैं डालती हूँ ना इस तरह से हाफ़ करके, तो उनकी स्किन ऑफ कर दी है और पानी खुश्क हो गया। और ये मैंने जी कीमा निकाल लिया था प्लेट में अलग से। तो अब इनके अंदर मैं करेले के अंदर कीमे से फिलिंग कर रही हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत रेसिपी मिस हुई हो, जैसे कि पानी खुश्क होता मैंने नहीं दिखाया, तो वो आपको पता ही हो वैसली कि कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, उसको ड्राई ही होना चाहिए। और कीमे को बहुत ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसके मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पेस्ट सी बनी हो बीच में, यानी जो प्याज और टमाटर था। तो बस भूनना तो हमने अभी थोड़ी देर में है ना। तो ये इस तरह से सारी करेले की जो है ना फिलिंग कर ली है। और आप सोच रहे होगे कि एक कीड़ा स्टाइल है, बस ये पुराना स्टाइल है। और पुराने स्टाइल में इसी तरह से करेले बनते थे, यानी कि कुछ साल पहले। तो अब इसको मैं धागे के साथ बंद करूँगी, और कुछ लोग वो स्टिच कर लेते हैं, मुझे वो नहीं आता, तो मैं पुराने स्टाइल से ही काम चलाती हूँ, यानी कि इस तरह से मैं इसको रोल कर लेती हूँ धागे के साथ, और ये पैक हो जाते हैं अच्छे से। और आप देखिएगा खुलेंगे भी नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना इसको नॉट लगा लेती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया पैन में, और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रख के गर्म करूँगी और सारे करेले जो हैं इसके अंदर रख दूँगी ताकि करेले फ्राई हो सकें। और करेले को हमने बर्न नहीं करना,
बस हल्के से सारी साइडें जो है ना गोल्डन सी हो जाएं। और यहाँ पे पकाना भी मकसद नहीं है कि हमने जस्ट यहीं पे इनको कुक करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुकिंग जो कंप्लीट होती है वो तो हमारी कीमे वाली हांडी में जाके होएगी। यहाँ पे जस्ट हम इसको हल्का फुल्का फ्राई कर रहे हैं और ये ऑयल वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने शुरू में बहुत थोड़ा ऑयल डाला था, तो ये ऑयल अब उस कीमे में मतलब हांडी के अंदर जाएगा और फिर हम आपको एक कंप्लीट सी रेसिपी दिखा सकेंगे। ये देखें जी, इस तरह से करेले आपके हल्के हल्के फ्राई हो गए और आप इनको निकाल लें। देखा, कोई करेला भी नहीं खुला। और ये जो स्किन ऊपर से उतरी थी उसको भी मैंने नमक लगाया था, धो के निचोड़ लिया था अच्छी तरह। और अब आप देखो कि वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ और इसको मैं डायरेक्ट, ये रहा जी जो हमारा लेफ़्ट ओवर यानी कि जो कीमा था। चूँकि हमने सारा कीमा तो नहीं यूज़ करना होता, कुछ लोग कीमा ही उतना बनाते हैं कि बस करेले के अंदर जाए, और वो इतना मज़ा नहीं आता, सूखा सूखा सा सालन लगता है कि एक करेला रोटी दे रख लो। तो मैंने इस तरह से खाए हुए हैं अपनी अम्मी के हाथ के, तो मैं इसी तरह से बनाऊंगी। तो यहाँ पे 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ अनियन काट लिए थे इस शेप में, मून, हाफ मून शेप में। और मैंने कीमे के अंदर और वो जो करेले की स्किन थी उन सबको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया और मैंने इनको थोड़ी देर पकाया। और साथ मैंने शामिल किए हैं ग्रीन चिलीज़। और अब यहाँ पे मैंने करेले शामिल किए हैं। अब आप इनको जब भूनेंगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और थोड़ी देर आपने इस तरह इनको भूनना है, 5 से 10 मिनट तक ये सारी चीज़ें अच्छी तरह भून लें। अब यहाँ पे आपने फ्रेश करिएंडर डालना है, चूँकि जो करेले के अंदर कीमा है वो भी ऑलरेडी हमने कुक किया हुआ था, तो और करेले भी फ्राई किए थे। तो यहाँ पे हमने फ्रेश कोरिएंडर डाला और गरम मसाला डाला और हमने थोड़ी देर इसको 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे स्टीम देनी है, ताकि ये जो अंदर तक जो है ना गल जाए और मसाला रच बस बस जाए। और ये है जी हमारे करेले वाली हंडिया तैयार, यानी कि रेसिपी। और इन्जॉय करें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।